क्या वजह है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए उद्घाटन, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, और राष्ट्रपति दलित जाति से हैं, आदिवासी समूह समाज से हैं, इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। लोग तो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री रेलगाड़ी का उद्घाटन में किसी को नहीं करने देते हो, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसी को अब आप समझिए कि आप कह रहे हैं वो भी शाहजहां की तरह मशहूर होना चाहते हैं, जैसे कि शाहजहां को लोग याद करते हैं ताजमहल और शाहजहां को मोहब्बत के लिए वो मशहूर है, ताजमहल के लिए मशहूर है, और ये नफरत के नाम से मशहूर होना चाहते हैं, क्रूर शासक के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। हिटलर का नाम था। दुनिया दो तरह से लोगों को याद करती है, एक मोहब्बत प्रेम उसके विकास के नाम से, एक नफरत के नाम से, कितना उसने हानि पहुंचाई मानवता को। देश का प्रथम नागरिक देखा जाए राष्ट्रपति है, उद्घाटन में तो उनको आना चाहिए। उद्घाटन में उनको निमंत्रण। रामकरण निर्मल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, बड़ा इस पर विवाद चला हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि हम उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। क्या वजह है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए उद्घाटन, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, और राष्ट्रपति दलित जाति से हैं, आदिवासी समूह समाज से हैं, इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। देखिए, जब भी एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप देखेंगे, जो ब्राह्मणवादी और समाजवादी व्यवस्था है, चाहे जिस पद पे आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति के से बिलोंग करते हैं, तो आपको विरोध किया जाएगा। आप चाहे वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से आप देखेंगे मंदिर को उद्घाटन उसमें नहीं बुलाया गया राम गोविंद जी को और कोविंद जी को। उसके बाद अभी आप देखेंगे संसद को उद्घाटन हो, तो उसको बुलाना चाहिए। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक, उन्हीं के हाथों उद्घाटन होना चाहिए। हाथों उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन सत्ता जब अहंकार में हो, सत्ता जब उसका जो माने सत्ता में जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लगता है कि देश जब से वो सत्ता में है, देश में विकास सारे काम वही भारतीय जनता पार्टी। तो लोग तो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री रेलगाड़ी का उद्घाटन में किसी को नहीं करने देते हो, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसी को। अब आप समझिए कि आप ये इससे समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर पे ब्रजेश पाठक देते हैं कि यहाँ माफिया, उनका काम है स्वास्थ्य विभाग में जानकारी रखना, स्वास्थ्य विभाग की जो कमियाँ हो, स्वास्थ्य विभाग के जो जुड़े मुद्दे उस पर बयान देना, लेकिन वो उस पर देते हैं। अब केशव मौर्य जी उस पर देते हैं अपने विभाग को छोड़ करके। इसी तरह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आप देखेंगे तो कोई भी मंत्री किसी विभाग का मंत्री लेकिन उद्घाटन करने में मोदी जाएंगे। अगर देश के खिलाड़ी मेडल भी जीत के लाते तो योगी जी मोदी जी के योगदान से जीत पाते। हर जगह वो अपनी फोटो चिपकाना नहीं भूलते। इसी तरह संसद देश का जो संसद का निर्माण, अब ये कह रहे हैं कि भाई वो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक नया संसद, तो उसके एवज में जो है इस नया संसद बन रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चाय बेचता था, वो उस प्लेटफॉर्म भी तो अंग्रेजों को बनाया था। प्रधानमंत्री जी चाय तो वहीं बेच करके प्रधानमंत्री बने ना, तो अंग्रेजों की बनाई कौन कौन सी चीज़ों को तोड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को। लोग कह रहे हैं वो भी शाहजहां की तरह मशहूर होना चाहते हैं, जैसे कि शाहजहां को लोग याद करते हैं ताजमहल और शाहजहां को मोहब्बत के लिए मशहूर है, ताजमहल के लिए मशहूर है, और ये नफरत के नाम से मशहूर होना चाहते हैं, क्रूर शासक के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। हिटलर का नाम था। दुनिया दो तरह से लोगों को याद करती है, एक मोहब्बत प्रेम उसके विकास के नाम से, एक नफरत के नाम से। कितना उसने हानि पहुंचाई मानवता को, कितना उसने देश को पीछे किया, कितना उसने लोकतंत्र को कमजोर किया, उससे याद किया जाता है। तो अगर वो मशहूर होना चाहते हैं तो नेगेटिव वे में मशहूर होना चाहते हैं। अगर उनको देश को आगे ले जाना है, देश को बढ़ाना है या युवाओं को रोजगार देना, तो आप समझिए कि किस तरह आज पूरे देश में रोजगार की कमी है। शिक्षा आपका कहना है कि मोदी जी को इतिहास जो है क्रूरता के लिए और नफरत फैलाने के लिए याद करेगा। आप गोधरा कांड तो आप भूल नहीं सकते उनके शासनकाल में। आप अभी देख लीजिए किस तरह वो तमाम CA NRC तमाम ऐसे माने कि ऐसे मुद्दे लाए गए जिसमें एक तबके में डर और भय गया। मणिपुर में आप जिस तरह लिंचिंग हुई, मणिपुर में जिस तरह कत्लेआम हुआ, तो आप इनके दौर में हो रहा है, तो ये किस लिए याद किए जाएंगे। जिस तरह आप नौजवानों को बेरोजगारी आपने देखा कि जिस तरह ये लाए माने कि क्रांतिवीर जैसी, अग्निवीर जैसी योजना लाए रोजगार करने के लिए। SSC रेलवे की वैकेंसियाँ नहीं निकल रही, लोग लगातार आंदोलन कर, लोग पद यात्राएँ कर रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कोई कहीं और छात्र लगातार आंदोलन। अभी देखिए लेटरल एंट्री के माध्यम से देखिए सचिवों की नियुक्ति की जा रही है। अभी 89 कितनी सीटें जो IAS की 1033 सीटें थी, 32 सीटें 23 या 32 सीटें ऐसे हैं संसद, तो उसमें भी 89 सीटें रोक ली गई हैं। आखिर ये लूट क्यों है, दलित पिछड़ों के हक पे लूट क्यों है। तो इसलिए देश इनको याद रखेगा, कत्लेआम के लिए, बेरोजगारी के लिए। अभी आप देखिए 2000 का नोट जो है, एक बार लाए थे कि करप्शन कम होगा, उन्होंने 500 एक TV में माने बिना कोई जो भी विभाग बनाए कभी उनसे साथ बैठक भी नहीं करते। एक माने रात को उनको सपना आता है और उस पर न्यूज़ चैनलों में आकर के बोल देते कि आज से 1000 की नोट 500 की नोट बंद रहेगी। कितनी लंबी लाइनें लगी, कितने लोग मरीज बिना दवा के मर गए, कितने लोग अभी कोरोना काल में आपने अचानक बंदी कर दी, कितने लोग पैदल चले मरे, कितने लोग भूख से मर गए, प्यास से मर गए। तो इनके लिए इनको देश याद रखेगा।
ये इन्होंने जो तांडव किया है सरकार में रह करके, चाहे वो नरसंहार की बात हो, चाहे इनकी अदूरदर्शिता की वजह से देश इनको इसलिए याद करेगा, इनका कोई माने कंस्ट्रक्टिव काम के लिए देश नहीं याद करेगा। रामचंद्र राजभर जी भी हैं। राजभर जी, आप एक पिछड़ी जात से आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो बीजेपी तो कहती है कि पिछड़ों की बहुत चिंतक है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरनेम के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की जो सदस्यता को लेकर मुकदमा किया था, तो बीजेपी ने कहा था पिछड़ों का अपमान हुआ। अब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा, तो ये दलित पिछड़ों का अपमान नहीं है? ऐसा है कि देश का प्रथम नागरिक देखा जाए राष्ट्रपति है, उद्घाटन में तो उनको आना चाहिए, उद्घाटन में उनको निमंत्रण देना चाहिए। और जहाँ तक दलित पिछड़े ने ही सरकार बनाई है, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख लीजिए कहाँ सबका साथ सबका विकास हो गया। तो वो तो बड़ा विधि विधान से कार्यक्रम हो रहा है, पूजा पाठ से हो रहा है, तो क्या बीजेपी या आरएसएस को डर लग रहा है कि किसी दलित या आदिवासी के हाथ से होगा तो जैसा होता है ना कि मानव है, और जाति वर्ग अल्लाह ताला भगवान ने नहीं बनाया है, यहाँ लोगों ने बनाया है। अब मानव एक मानवता, ये चीजें हैं इसमें, वो लोकतंत्र में सारी चीजें निहित हैं, और वो भारत के संविधान में ये चीजें हैं कि हर एक आदमी एक समानता का अधिकार। तो आपको लगता है दलित होने की वजह से ही नहीं बुलाया जा रहा उन्हें सिर्फ? नहीं, दलित होने के लिए जो भी चीजें हों, अब दलित अगर इस तरह है तो दलित का वोट लेकर के, पिछड़े का वोट लेकर के सरकार बनी है, ये पूरा देश जान रहा है। और उनके साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा उसको आप भली बात जानते हैं। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी का साफ मत है कि जो देश की नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है उसे राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र के रूप में राष्ट्र प्रमुख होता है। भारत का प्रमुख सबसे बड़ा पोस्ट जो है राष्ट्रपति का ही होता है, इसलिए राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल उद्घाटन मोदी जी अपने हाथों से करेंगे। धन्यवाद।